20 फैक्ट्स अबाउट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक मूवी की स्टार्टिंग में जब टिचाला कोफिन को पास से दिखाया जाता है तो वहीं पर साइड में टिचाला की स्पीयर एंड शील्ड भी रखी होती है जो कि उसने ब्लैक पैंथर मूवी के इस बैटल में यूज की थी। एंड वकांडा फॉरएवर की मोस्ट ऑफ द शूटिंग अंडर वाटर हुई है और पूरी स्टारकास्ट में से नेमोरा एक्ट्रेस मैबल कैडेना सबसे ज्यादा यानी 6 मिनट 35 सेकंड तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकती थी, जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर खुद ही शेयर किया था। और मूवी में दिखाया गया इनकी इस कॉस्ट्यूम को फाइनलाइज करने से पहले इसे एक 20 फुट बड़े वाटर टैंक में टेस्ट किया गया था ताकि इनकी लुक्स को ध्यान में रखते हुए ड्रेस के वेट को कम ज्यादा किया जा सके। एंड एक्ट्रेस लुपिता नियोंगो जिन्होंने नाकिया का रोल प्ले किया है तो इन्होंने भी अपने अंडर वाटर सीन्स की प्रिपरेशंस के लिए वेट्स के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस की थी। और हालांकि इनके अंडर वाटर सीन्स कम थे बट इसी से इन एक्टर्स की डेडिकेशन का भी पता चलता है कि ये सभी इस मूवी में अपना 100% देना चाहते थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि एंसेस्टर प्लेन में शूरी किलमोंगर से क्यों मिली थी, वकांडा फॉरएवर में हमें वकाबी देखने को क्यों नहीं मिला, एक्टर चैडविक बोसमैन की पासिंग से पहले इस मूवी की ओरिजिनल स्टोरी क्या होने वाली थी, एंड चैडविक के भाई डेरिक बोसमैन टिचाला को फिर से रिकास्ट क्यों करवाना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वेल तो डिफरेंट ट्रेडिशन में अपनी खुशी एंड दुख को व्यक्त करने के लिए लोग अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि टिचाला की फ्यूनरल में सभी वकांडर्स ने व्हाइट पहना हुआ है जो कि एक्चुअल में गनाइन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड था, जिसमें गाना ट्राइब के लोग फ्यूनरल्स में व्हाइट कपड़े पहनते हैं। और मूवी में इस फ्यूनरल को दिखाने के लिए 100 से भी ज्यादा व्हाइट ड्रेसेस तैयार की गई थी जिसमें हर एक वकांडन ट्राइब को यूनिक स्टाइल दिया गया था ताकि सभी के व्हाइट पहनने होने के बावजूद भी आप इन डिफरेंट ट्राइब्स को आराम से आइडेंटिफाई कर सकें। एंड टिचाला के फ्यूनरल के टाइम शूरी के हाथ में जिस ब्लैक पैंथर हेलमेट को दिखाया जाता है तो ये कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाले ब्लैक पैंथर सूट का हेलमेट था जिसमें टिचाला विंटर सोल्जर को मारने के लिए उसके पीछे लगा होता है। और इस मूवी में शूरी भी रिवेंज के चक्कर में नेमोर को मारने की कोशिश करती है। तो एक तरह से इस मूवी की स्टार्टिंग में ही इस हेलमेट को दिखाकर शूरी के कैरेक्टर आर्क को फोरशैडोड किया गया था बट एट द एंड ये दोनों ही सिबलिंग्स अपने अपने एनिमीज को माफ कर देते हैं। एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में ब्लैक पैंथर की फर्स्ट अपीयरेंस के साथ एक्टर चैडविक बोसमैन ने मार्वल स्टूडियो के साथ 5 पिक्चर डील साइन की हुई थी जिसके हिसाब से ब्लैक पैंथर 2 मूवी इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एज टिचाला एंड ब्लैक पैंथर इनकी लास्ट मूवी होती बट अनफॉर्चुनेटली ये अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं कर पाए। एंड चैडविक बोसमैन की पासिंग के बाद डायरेक्टर रायन कुगलर इस मूवी के साथ साथ अपने पूरे फिल्म मेकिंग करियर को क्विट करना चाहते थे क्योंकि चैडविक की डेथ ने इन्हें इतना ज्यादा हिट किया था बट समहाउ ही डिसाइडेड टू मेक इट। एंड रायन कुगलर ने खुद ही बताया था कि चैडविक बोसमैन के बिना इस मूवी को बनाना इनकी जिंदगी का सबसे हार्डेस्ट वर्क था। और ये ऑब्वियस सी बात है कि मेन कैरेक्टर के बिना किसी भी मूवी को बनाना आसान काम नहीं होता, जो कि कुगलर ने वकांडा फॉरएवर में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। एंड डायरेक्टर रायन कुगलर के अकॉर्डिंग चैडविक बोसमैन की पासिंग से पहले इन्होंने जो ओरिजिनल स्टोरी तैयार की थी तो उसमें टिचाला को ब्लिप के दौरान खोए अपने 5 सालों पर शोक व्यक्त करते दिखाया जाता क्योंकि एज ए किंग उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो ऐसे में 5 साल तक अपने किंगडम से दूर रहा। तो ऐसा ही कुछ हमें स्टोरी में दिखाया जाता। और साथ ही नेमोर एंड टिचाला का बेटा टाउसेंट हमेशा से इस मूवी का पार्ट होने वाले थे। तो आपका स्टोरी के बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल तो अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें नेमोर एटलांटिस नाम के अंडरवर्ल्ड रेल्म का रूलर होता है बट एटलांटिस को ऑलरेडी एक्वामैन मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए डीसी से कनेक्शंस एंड कंपैरिजन को अवॉइड करने के लिए मार्वल ने इस मूवी में नेमोर को टालोकान का रूलर दिखाया है जो कि एज एक अंडरवाटर रेल्म ऑफ टालोकान से इंस्पायर्ड है। और हालांकि इस मूवी में नेमोर को अंडरवाटर किंग की तरह दिखाया गया है बट इसको प्ले करने वाले एक्टर टैनोक हुएटा को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था क्योंकि जब डायरेक्टर रायन कुगलर ने इन्हें ये रोल ऑफर किया था तो उस टाइम टैनोक हुएटा को स्विमिंग नहीं आती थी और फिर नेमोर का रोल मिलने के बाद इन्होंने स्विमिंग लेसन लिए थे। और टालुकान के लोग नेमोर को कुकुलकान कहकर बुलाते हैं जो कि मैसो अमेरिकन सरपेंट डीटी से इंस्पायर्ड था जिसे कुकुलकान तो कहते ही हैं बट साथ में इसे फेदर सरपेंट भी कहते हैं जो कि नेमोर के एंकल्स में लगे विंग से सिमिलर होते हैं। और साथ ही पानी के बाद टालुकान के लोग ब्लू कलर के हो जाते हैं जिसके लिए एक्चुअल में इनकी फुल बॉडी पर ब्लू पेंट किया जाता था और फिर इसके बाद इन्हें फेशियल ज्वेलरी और ये सभी बाकी चीजें पहनाई जाती थी और इनके इस पूरे मेकअप प्रोसेस में 3 घंटे लगते थे। वेल तो जैसा कि मैंने अपने ब्लैक पैंथर वाली वीडियो में बताया था कि कैसे किलमोंगर के फादर एंजोबो की आत्मा उसके अपार्टमेंट में कैद होती है जिसकी वजह से वो बाहर एक्चुअल एंसेस्टर प्लेन में नहीं जा पाता। और ऐसा ही सिमिलर इस मूवी में किलमोंगर के साथ होते दिखाया गया है जिसमें उसका सोल इसी थ्रोन रूम में कैद होता है और ये भी अपने फादर की तरह बाहर एक्चुअल एंसेस्टर प्लेन में नहीं जा पाया। और अगर बात करें कि शूरी एंसेस्टर प्लेन में टिचाला की बजाय किलमोंगर से क्यों मिली थी तो इसके कई लॉजिकल आंसर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो शूरी ने हार्ट शेप हर्ब को आर्टिफिशियली क्रिएट किया था जो कि नेचुरल नहीं थी बट इसका सेकंड आंसर जो कि ज्यादा वैलिड भी लगता है वो ये है कि जैसे कि किलमोंगर ब्लैक पैंथर मूवी में अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वकांडा में आता है तो वैसे ही शूरी भी जब इस हर्ब को लेती है तो उस टाइम उसमें नेमोर से बदला लेने और उसे मारने के इमोशंस भरे होते हैं। तो क्या पता किलमोंगर एंड शूरी के ग्रीफ वेंजेंस भरे थॉट्स एंड आइडियोलॉजी के चलते दोनों एक दूसरे से मिले हों। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो शूरी के ब्लैक पैंथर सूट में गोल्डन लाइनिंग भी बनी होती है जो कि आई थिंक किलमोंगर के पैंथर सूट से इंस्पायर्ड थी। तो आप सबका इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ब्लैक पैंथर 2 मूवी का टाइटल
फाइनलाइज करने से पहले हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइटल्स को कंसीडर किया गया था। इसके बाद इस मूवी का टाइटल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रखा गया था, जिसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हुए वकांडा उसके बिलव्ड किंग के बिना आगे बढ़ते दिखाया गया है। एंड वकांडा फॉरएवर में हमें शुरू की फर्स्ट एआई भी देखने को मिली है, जिसका नाम ग्रायोट होता है और इसे ट्रेवर नोवा ने अपनी आवाज दी थी। और साथ ही ये नोट था वेस्ट अफ्रीकन कल्चर को, जिसमें किसी पोएट, म्यूजिशियन एंड स्टोरी टेलर को ग्रायोट कहा जाता है। और ऐसे इस मूवी में टचाला एंड नाकिया के बेटे का नाम टूसेंट होता है, जो कि एक्चुअल में हेथियन नेम है। और साथ ही ये नोट था चलनर टूसेंट लुएटवर को, जिन्होंने 1804 में हाइती को फ्रांस से आजादी दिलाई थी। और मूवी के एंड में नाकिया के हाइती हाउस का नंबर भी 1804 ही होता है। और हालांकि में टूसेंट को मूवी के एंड में दिखाया जाता है, बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब रेमोंडा नाकिया की हेल्प के लिए हाइती आती है, तो वहां पर जो बच्चे रेमोंडा को नाकिया के पास लेकर आते हैं, तो उनमें से एक टूसेंट भी होता है। वेल, तो वकांडा फॉरएवर एमसीयू की ऐसी फर्स्ट मूवी है जिसमें म्यूटेंट वर्ड को ओपनली मेंशन किया गया है, जिसमें नेमोर खुद को म्यूटेंट कहकर मेंशन करता है। और कॉमिक्स में नेमोर को द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूटेंट का नाम दिया गया है। और इस मूवी में नेमोर ने खुद बताया है कि वो पिछले 500 सालों से जिंदा है, तो मे बी एमसीयू में भी नेमोर वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूटेंट हो सकता है। और मूवी में दिखाए गए नेमोर के फेदर हेडड्रेस के मल्टीपल वर्जन्स तैयार किए गए थे, जिसमें अंडर वाटर सीन्स के लिए वाटरप्रूफ हेडड्रेस का यूज किया जाता था, तो दूसरी तरफ लैंड सीन्स के लिए डिफरेंट। और डिफरेंट से याद आया, अकोए एज ए जनरल ऑफ डोरा मिलाजे अपने शोल्डर्स पर इन गोल्डन आर्मर्स को पहनकर रखती है, और जब अकोए को डोरा से निकाला जाता है तो उसके बाद इन गोल्डन आर्मर्स को आया ने पहना होता है, मींस कि वो डोरा मिलाजे की न्यू जनरल है। एंड स्पीकिंग ऑफ अकोए, इस मूवी में वकाबी का कैरेक्टर भी देखने को नहीं मिला, जिसको वकांडा फॉरएवर के अकॉर्डिंग एक प्रिजन में रखा हुआ है उसके फर्स्ट मूवी में किए गए कांड की वजह से। बट वकाबी के इस मूवी में ना दिखने की वजह एक्चुअल में एक्टर डैनियल कलूया थे, जो कि वकांडा फॉरएवर की शूटिंग के टाइम अपनी 9 मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जिस वजह से इस मूवी का पार्ट नहीं बन पाए। वेल, तो वकांडा की यूनिक पहचान उसका ग्रीटिंग साइन है, जिसमें वकांडा के लोग ऐसे आर्म क्रॉस करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसे देखते हुए नेमोर एक्टर टैनोक ह्यूटा ने भी डायरेक्टर रायन कुगलर को ये रिक्वेस्ट की थी कि मूवी में उसके नेशन यानी टालुकान को भी कुछ ऐसा यूनिक सा ग्रीटिंग साइन दिया जाए। इसके बाद टालुकान के लोगों को ग्रीटिंग साइन दिया गया था, जो कि एक्चुअल में मेसो अमेरिकन एंड मयान कल्चर से इंस्पायर्ड है। और इस मूवी में वकांडा में एंटर करने के बाद बिल्कुल नए तरीके का बैरियर देखने को मिलता है, जो कि म्यूजिक से ऑपरेट होता है। तो वकांडा के रिवर बैरियर जिसके जो कि टर्न टेबल्स एंड लिक्विडी वाटर ड्रमिंग से इंस्पायर्ड था, जो कि सेंट्रल अफ्रीका के म्यूजिक ट्रेडिशन है। और जैसे कि वकांडन लैंग्वेज जोसा लैंग्वेज से इंस्पायर्ड थी, तो वैसे इस मूवी में टालुकान लैंग्वेज रियल लाइफ मयान लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। और इस मूवी में दिखाया गया टालुकान हेविली मेसो अमेरिकन एंड मयान कल्चर से इंस्पायर्ड है। वेल, तो एक्टर चैडविक बोसमैन की पासिंग के बाद एमसीयू फैंस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, क्योंकि कोई तो कह रहा था कि टचाला को फिर से रिकास्ट मत करना, तो कुछ फैंस टचाला को फिर से रिकास्ट करने की डिमांड करने लगे थे। इस पर चैडविक बोसमैन के भाई डेरिक बोसमैन ने भी टचाला को फिर से रिकास्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि इनका मानना था कि इनके भाई यानी चैडविक ऐसा कभी नहीं चाहते कि इस कैरेक्टर का एंड भी उसी के साथ हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इस मूवी के एंड में टचाला एंड नागिया के बेटे को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि इस कैरेक्टर की जर्नी कंटिन्यू रहे। एंड मूवी के एंडिंग में जिस प्रिजनर ट्रांसपोर्ट में एवरेट रोज को ले जा रहे होते हैं, तो उसका नंबर CB112976 होता है, जो कि एक्चुअल में एक्टर चैडविक बोसमैन की बर्थ डेट है, जिनका जन्म 29 नवंबर 1976 को हुआ था। और कोई एंड शूरी जब रीरी को लेने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम वो उन पर चीजें फेंकने लगती है, जिनमें से एक हीटर भी होता है, जिस पर कोई एंड शूरी उसे कहती भी है कि अगर नमोर यहाँ पर उसे लेने आया तो उसे उसके साथ अकेले इसी हीटर के साथ लड़ना पड़ेगा। और मूवी के एंड में रीरी एक वकांडन प्लेन में हीटिंग सिस्टम को तैयार करती है, ताकि वो नेमोर को डिहाइड्रेट कर सके। और इस मूवी के एंड में हमें कोई एंड आनिका ब्रांड न्यू ब्लू सूट्स में देखने को मिली थी, जो कि एक्चुअल में नोट था कॉमिक्स की मिडनाइट एंजल्स को, जिसमें डोरा मिलाजे की बेस्ट वॉरियर्स को मिडनाइट एंजल्स का दर्जा दिया जाता है। हालांकि ब्लैक पैंथर मूवी के फर्स्ट हाफ के बाद से हमें अंबाकू को एक पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, बट इसको प्ले करने वाले एक्टर विंसेंट ड्यूक ने एक कैंपेन भी चलाया था कि इनके कैरेक्टर अंबाकू को ब्लैक पैंथर 2 मूवी का मेन विलन बनाया जाए। आई थिंक इस एक्टर को अंबाकू का पॉजिटिव वर्जन पसंद नहीं आ रहा। और अगर आपको ब्लैक पैंथर मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के 30 फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने वकांडा के डिफरेंट ट्राइब्स, डोरा मिलाजे ऐसी क्यों दिखती हैं, और साथ ही बहुत कुछ कवर किया हुआ है। सो गो वॉच इट।